आपकी आवाज़ भी क्लियर है माशाल्लाह। मौलाना अफसर कासमी साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, अब आवाज़ क्लियर है। आइए शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास का बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। पहला सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 ज़बानें, 700 ज़बानें, 800 ज़बानें, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर एक हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। बराए मेहरबानी आप सब जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में जवाब दिया जाता है, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। साथियों, हिंदुस्तान जो है जोग्राफियाई इलाके में काफ़ी वसीओ अरीज़ है। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन यहाँ पर 600 ज़बानें बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, है ना, हर धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। इस वजह से मुल्क में, हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें और बोलियाँ वजूद में आई हैं, और तकरीबन एनसीईआरटी कहता है कि 600 ज़बानें बोली जाती हैं। दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान को ज़बानों का खाली जगह कहा जाता है? मजमुआ, घर, मुल्क, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। शुक्रिया जनाब। हिंदुस्तान को ज़बानों का क्या कहा जाता है? तो हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है, इस वजह से हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल। क्यों इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है? क्योंकि ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई, हिंद यूरोपी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर सवाल है, तो दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान जो है वो है हिंद यूरोपी। इसी की एक मशरिक़ी शाख है। इसी की एक मशरिक़ी शाख है। मशरिक़ी शाख है, वो हिंद आरियाई कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंद आरियाई कहलाती है। और हिंद आरियाई की जदीद, और यूँ कहें कि हिंद आरियाई की तरक्की करते हुए जो शक्ल है, वो जदीद हिंद आरियाई। और जदीद हिंद आरियाई से ही उर्दू ज़बान निकली। देखिए कहाँ से कहाँ बात गई। हिंद यूरोपी जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान है। सबसे बड़ा ख़ानदान है दुनिया की ज़बानों का, और इसी की एक मशरिक़ी शाख हिंद आरियाई कहलाती है। माजरत। और हिंद आरियाई की जो तरक्की करते हुए शक्ल है, वो जदीद हिंद आरियाई कहलाती है। ठीक है। और इन्हीं से, जदीद हिंद आरियाई से ही उर्दू ज़बान हमारी निकली है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं, ताकि वो भी जुड़ जाए। सवाल नंबर 4 देखिएगा। सवाल नंबर 4 है, हिंद आरियाई की इब्तदाई शक्ल को खाली जगह कहा जाता है? वैदिक संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत, प्राकृत, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। हिंद आरियाई की इब्तदाई शक्ल को खाली जगह कहा जाता है, तो वैदिक संस्कृत कहा जाता है हिंद आरियाई की इब्तदाई शक्ल को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 5 नंबर, और पूछा जा रहा है कि कदीम हिंद आरियाई का ज़माना कब से कब तक है? 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000, 1500 से 500, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। कदीम हिंद आरियाई का ज़माना कब से कब तक है? तो साथियों, एनसीईआरटी के मुताबिक कदीम हिंद आरियाई का जो ज़माना है, वो 1500 कबल मसीह से 500 तक का ज़माना शुमार किया जाता है। और दोस्तों, इसे वैदिक संस्कृत, क्या दोस्तों अभी ऊपर पढ़ा था ना, वैदिक संस्कृत, यानी दोस्तों हिंद आरियाई की इब्तदाई शक्ल कहलाता है कदीम हिंद आरियाई।
दूसरा सवाल है कि वस्त हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000 ईस्वी, 1500 कबल मसीह से 500 तक का ज़माना। एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 6 नंबर सवाल का सही जवाब है कि वस्त हिंद आर्याई का ज़माना 500 कबल मसीह से 600 तक का ज़माना शुमार किया जाता है। और ये जो है पराकिर्तों का ज़माना है। किसका? पराकिर्तों का ज़माना। पराकिर्तों का ज़माना। अगला सवाल 7 नंबर हुआ है, चाहता है कि जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000, 1500 कबल मसीह से 500, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। टीआरई 4 की सुखबुगाहट तेज़ हो गई है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ वगैरह क्लियर है? कब से कब तक है? 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000, 1500 कबल मसीह से 500, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को तेज़ हो गई, आप लोग अच्छे से तैयारी। वालेकुम अस्सलाम बाद में आने वाले तमाम साथियों को। तो दोस्तों जदीद हिंद आर्याई का जो ज़माना है वो 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जदीद हिंद आर्याई को अपभ्रंशों का ज़माना कहा जाता है। किसका? अपभ्रंशों का ज़माना कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। जदीद हिंद आर्याई, अपभ्रंशों का ज़माना, वस्त हिंद आर्याई, प्राकृतों का ज़माना, और साथियों कदीम हिंद आर्याई वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल 8 नंबर है। दर्ज झेल में किसको वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है? जदीद हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, हस्ब बाला में एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 8 आप सबकी स्क्रीन पर है कि दर्ज झेल में किसको वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। 9 नंबर सवाल है, खड़ी बोली किन ज़बानों का सरचश्मा है? उर्दू, हिंदी, अरबी, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का सरचश्मा है, इसलिए हस्ब बाला में एक से ज़ायद आपका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का सरचश्मा है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट होगा। 10वां सवाल, उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त किस ज़बान से माखूज़ हैं? अरबी, फ़ारसी, रोमन, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। टीआरई 4 की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं सारे लोग इस वक्त गफलत की चादर तान कर सोए हुए हैं ना। तैयारी आप लोग जमकर कीजिए, क्योंकि टीआरई 4 कभी भी आ सकता है, एग्ज़ाम हर हाल में उसका होना है इंशाल्लाह। अगर आप सोए हुए हैं तो गफलत की चादर को उतार कर फेंकिए और तैयारी में मसरूफ़ और मशगूल हो जाइए। उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त किस ज़बान से माखूज़ हैं? तो अरबी और फ़ारसी दोनों से। इसी वजह से हस्ब बाला में एक से ज़ायद राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पश्तू और सराइकी ज़बानों का रस्मुल ख़त किस ज़बान से मिलता है? उर्दू, फ़ारसी, अरबी, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल, तो दोस्तों उर्दू से। किससे मिलता है? उर्दू से। पंजाबी और कश्मीरी हिंदुस्तान में, जबकि सिंधी, पश्तू और सराइकी ज़बान पाकिस्तान में बोली जाती है। तो 11 नंबर का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल आपका 12 नंबर है। बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खाली जगह से निकली है। ब्रिज भाषा से, पंजाबी से, खड़ी बोली से, एक से ज़्यादा से, इनमें से किसी से नहीं। तो बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। उर्दू किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि आम ख्याल है कि उर्दू जो है ब्रिज भाषा से निकली है। आम ख्याल क्या है? कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, लेकिन माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर, उर्दू को किन किन नामों से जाना गया? हिंदवी, ज़बान देहलवी, रेख्ता, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। उर्दू ज़बान को हिंदवी के अलावा हिंदी हिंदवी के अलावा हिंदी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता तो है ही, इन नामों से जाना जाता है। तो हस्ब बाला में एक से ज़्यादा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर है कि दर्ज झेल में उर्दू हिंदुस्तान के किस सूबे की पहली सरकारी ज़बान है? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, दिल्ली, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। दर्ज झेल में उर्दू हिंदुस्तान के किस सूबे की पहली सरकारी ज़बान है? तो दोस्तों कश्मीर की उर्दू जो है पहली सरकारी ज़बान है। उर्दू कश्मीर की पहली सरकारी ज़बान है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में उर्दू किस सूबे की दूसरी सरकारी ज़बान है? बिहार, यूपी, बंगाल, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा साथियों हिमाचल और बंगाल का नाम तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश, इन लोगों की ये दूसरी सरकारी ज़बान है। बिहार, यूपी, बंगाल, हिमाचल और आंध्रा, उर्दू इन तमाम स्टेट्स, इन तमाम जो सूबे हैं इसकी दूसरी सरकारी ज़बान, जबकि कश्मीर की पहली सरकारी ज़बान।